वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज हम देखने वाले हैं डिबाउंसिंग इन जावास्क्रिप्ट। डिबाउंसिंग ये कंसेप्ट होता क्या है, ये आज हम पहले जानेंगे और इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये आज हम जानने वाले हैं। तो डिबाउंसिंग समझने के लिए मैं आपको एक जस्ट यूज केस बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये टॉपिक है डिबाउंसिंग। मेरे पास सपोज एक सर्च बॉक्स है या फिर आप जिसको आप टेक्स्ट फील्ड बोलते हो, इनपुट बॉक्स जिसमें टेक्स्ट टाइप करते हो। और ये टेक्स्ट फील्ड में मैं कुछ टाइप करता हूँ। लेट सपोज मैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट कोई भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा टेलीविजन, राइट। इस टेलीविजन को लिखते वक्त हमें क्या करना पड़ता है कि वन बाय वन कैरेक्टर हम इस टेक्स्ट फील्ड में ऐड करते जाएंगे, राइट। जैसे ही हम वन बाय वन कैरेक्टर ऐड करते जाएंगे तो उसके हिसाब से आपको अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट सजेशंस देता है, राइट। जैसे सपोज मैंने टी टाइप किया तो टी के बेस से जो भी उसके पास आइटम्स उसके डेटाबेस में है उसकी सारी लिस्ट यहाँ पर नीचे आपको दिखाई देती है, राइट। सिमिलरली अगर मैं ई टाइप करूँ आगे, राइट, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने पहले टी टाइप किया तो टी के ऊपर से सारे जो भी सजेशंस थे वो नीचे मुझे यहाँ पे एक लिस्ट पॉपअप होकर दिखती है, राइट। तो अगर मैंने बाद में वापस ई टाइप किया तो टी ई जहाँ पे मैच होता है उस तरीके के आइटम्स मुझे इस यहाँ पे लिस्ट के तौर पे दिखाई देते हैं। कई बार क्या होता है कि आप टेलीफोन लिखते हो तो भी टी ई एल इससे स्टार्ट होता है, टेलीविजन लिखते हो तो भी टी एल से स्टार्ट होता है, राइट। तो मतलब इसके साथ मैचिंग वाले में टेलीफोन भी आ सकते हैं, टेलीविजन भी आ सकते हैं, मे बी और भी कोई आइटम्स होंगे जो टी ई एल से स्टार्ट हो रहे हैं सपोज। तो मैं जैसे वन बाय वन कैरेक्टर यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से एक एपीआई कॉल हिट होता है आपके बैकएंड पर। मतलब ये कैरेक्टर के साथ मैचिंग वाले सारे आइटम्स मुझे दो, राइट। सिमिलरली मैं नेक्स्ट टाइप करूँ कैरेक्टर तो उस उन दोनों के हिसाब से जो मैचिंग होंगे उसका रिजल्ट मुझे ला कर दो, राइट। तो इसी तरीके से जितने मैं कैरेक्टर टाइप करते जाऊंगा उतने एपीआई कॉल मेरे बैकएंड को हिट होने वाले। मतलब ये अगर मैं टाइप करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सपोज ये, तो मतलब हर कैरेक्टर के लिए एक इंडिविजुअल एपीआई कॉल हिट होगा। पहले मैंने टाइप किया टी तो टी के लिए एक पहला कॉल गया। जैसे मैंने टाइप किया ई तो इन दोनों को मिलाकर एक सेकंड कॉल गया। एल टाइप करते ये तीनों को मिला के तीसरा। तो इस तरीके से जितने आप कैरेक्टर देते जाओगे उतने कॉल एपीआई कॉल्स आप हिट करोगे आपके ब्राउजर के तरफ से, मतलब आपके फ्रंट एंड से आपके बैक एंड को, जो कि एक परफॉर्मेंस डिग्रेड करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि जितने आप कैरेक्टर टाइप करोगे उतने अगर एपीआई कॉल हिट होते रहेंगे उनके रिस्पॉन्स के लिए आपका ब्राउजर वेट करेगा और तब तक आपका यूआई उस पर्टिकुलर सेकेंड्स के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए तो भी हैंग रहेगा, राइट। मतलब वो वेट करते रहेगा। तो हमें ये चीज़ अवॉइड करनी होती है यूजिंग डिबाउंसिंग। तो हमारे पास तरीका डिबाउंसिंग का कैसे आता है कि जैसे यूजर टाइप करना चालू करे, फॉर एग्जांपल यूजर ने टाइप किया टी ई एल वी ऐसे टाइप करना चालू किया, तो इस टाइपिंग के दौरान जब तक यूजर स्टॉप नहीं करता टाइपिंग, मतलब यूजर रोकता नहीं टाइपिंग, तब तक कोई भी एपीआई कॉल हिट मत करो। तब तक कोई भी एपीआई कॉल हिट मत करो। जैसे यहाँ पर आकर सपोज यूजर ने कुछ पॉज लिया, टाइपिंग में कुछ पॉज लिया, तो उस टाइपिंग के बाद देखेगा आपका डिबाउंसिंग कंसेप्ट ये काम करता है कि डिबाउंसिंग देखेगा कि यूजर ने स्टॉप कर दिया है क्या। ओके, स्टॉप कर दिया है। और वो टाइपिंग के बाद सपोज 2 सेकंड का मैंने टाइम लगाया, 2 सेकंड तक अगर कोई भी कैरेक्टर आगे वाला उस यूजर ने टाइप नहीं किया तो ये पूरा का पूरा मिला के एक स्ट्रिंग बन के एक ही एपीआई कॉल हिट होगा। अभी तक कितने कॉल जाते? ये 4 कैरेक्टर्स के लिए 4 अलग-अलग एपीआई कॉल हिट होने वाले थे, राइट? तो हमने ये चीज़ अवॉइड कर दी। हमने ये चीज़ अवॉइड किस तरीके से की कि जितना आप टाइप करोगे, उतना ही कॉल जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पे टाइप किया रेफ्रिजरेटर, राइट? ऐसे मैं टाइप करते जा रहा हूँ सपोज़, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो इतना टाइप करने के बाद सपोज़ यूज़र रुक गया, रेफ्री टाइप कर दिया और उसके बाद यूज़र रुक गया। तो ऑटोमैटिकली कितने कॉल जाने चाहिए थे मेरे पास? इतना मैंने टाइप किया, राइट? तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं नॉर्मल विदाउट डिबाउंसिंग जाऊँ, तो कितने कॉल जाएँगे? बताइए, करेक्ट आपने बराबर पहचाना। पहला आर के लिए जाएगा, दूसरा आर ई के लिए जाएगा, तीसरा आर ई एफ के लिए जाएगा, चौथा आर ई एफ आर के लिए जाएगा और पांचवा कॉल आर ई एफ आई के लिए जाएगा, राइट। मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे 5 कॉल्स आपके जाते। अगर आपको ये चीज प्रैक्टिकली देखनी है तो मैं इसके बाद दिखाने वाला हूँ, बट पहले सीनेरियो समझ लीजिए कि जितने बार यूजर कीवर्ड या कोई कैरेक्टर टाइप कर रहा है सर्च फील्ड में तो उतनी बार कॉल एपीआई कॉल हिट होने वाला है। बट अगर मैं यही चीज डिबाउंसिंग के थ्रू करूँ, राइट, मैं किससे करूँ? डिबाउंसिंग के थ्रू करूँ, तो ये क्या होगा? जब तक यूजर टाइप कर रहा है तब तक एक भी कॉल मत करो। इसका सिंपल मतलब है जब तक यूजर रुकेगा नहीं तब तक उसको लिखने दो, जितना लिखना है लिखने दो। जब एक बार लिखकर यूजर रुक गया तो जितना लिखा हुआ है उन सबको मिला के सिर्फ एक ही कॉल एपीआई को हिट करो, मतलब आपके बैकएंड को हिट करो। तो उसका मतलब क्या? अनवांटेड जो 5 कॉल जा रहे थे उसकी जगह पे कितने कॉल गए? एक। मतलब अपना रिस्पॉन्स बहुत ही जल्द आपके पास आएगा, राइट, समझ रहे हो? तो ये कॉन्सेप्ट होता है डिबाउंसिंग। अब इसी चीज को हम प्रैक्टिकली देखेंगे आपके कोड के थ्रू। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, इनपुट टैग लिखा है, राइट, सिंपल सा है। एक एचटीएमएल पेज है जिसमें इनपुट टैग लिखा है, एक स्क्रिप्ट है जिस स्क्रिप्ट में मैंने अभी तक कुछ नहीं लिखा है, ब्लैंक है, राइट। ये स्क्रिप्ट टैग में मैं काम करने वाला हूँ, बट जो एचटीएमएल स्ट्रक्चर हम यूज करने वाले हैं वो मैं पहले आपको समझा देता हूँ। इनपुट टैग लिया जिसका टाइप है टेक्स्ट, उसको मैंने आईडी असाइन कर दी इनपुट वन। आप जो भी आईडी देना चाहते हो वो दे सकते हो। और आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे जस्ट प्लेस होल्डर डाल दिया है। मैं ये चीज आपको नहीं समझाऊंगा क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ एचटीएमएल, राइट। ये नॉर्मल है जो एचटीएमएल में आप इनपुट टैग बनाते हो उसको। अब इसके बाद में क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ बनाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक आईडी,
इन्फो नाम से, सपोज इन्फॉर्मेशन जो टाइप की है उसकी इन्फॉर्मेशन अगर जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं क्या क्या टाइप किया है वो चीज़। अब इन दोनों को ही मुझे यूज़ करना है डिबाउंसिंग के लिए, बाकी कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए। अभी मेरे पास पैराग्राफ में कुछ नहीं, तो देखो यहाँ पे पैराग्राफ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मगर आप अगर इसको इंस्पेक्ट विंडो में देखोगे तो देखो बॉडी में जाओगे, बॉडी में आपको ये इनपुट टैग है और नीचे पैराग्राफ है, पैराग्राफ में अभी तक कुछ नहीं इसलिए वो ब्लैंक है, राइट। ओके ग्रेट, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, मतलब आपको थोड़ा ठीक तरीके से दिखाई देगा। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं आपके समझने के लिए जस्ट कॉपी करके यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मतलब आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे समझने के लिए डिफिकल्ट नहीं जाएगी। अब एज अ नेटिव जावास्क्रिप्ट मतलब एडवांस जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम वन बाय वन दोनों को पहले लिख लेते हैं, टारगेट कर लेते हैं। टारगेट करने का तरीका सेम जो आपने पहले भी किया था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्वेरी सिलेक्टर या गेट एलिमेंट बाय आईडी करोगे तो भी चलेगा, बट क्वेरी सिलेक्टर इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट। एक सिंपलेस्ट वे है जिससे आप इजीली कोई भी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हो, वेदर इट इज आईडी, वेदर इट इज क्लास, वेदर इट इज टैग। तो मैंने क्वेरी सिलेक्टर से हैश लगाया, हैश का मतलब है आईडी, आईडी के थ्रू उसको टारगेट किया। पहले वाले का आईडी क्या था, इनपुट वन। सिमिलरली मैं पैराग्राफ का भी टारगेट कर लेता हूँ या इन्फॉर्मेशन एलिमेंट को भी टारगेट कर लेता हूँ, करेक्ट। इतनी चीजें मैंने सिंपल सी की है। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ टाइप करूँ तो मुझे पैराग्राफ में वो चीज़ दिखाई देनी चाहिए। पहले विदाउट डिबाउंसिंग का कंसेप्ट बता रहा हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपके समझने के लिए लिख देता हूँ विदाउट डिबाउंसिंग, राइट। अब मैं क्या करूँगा, विदाउट डिबाउंसिंग के लिए पहले मैं इनपुट एलिमेंट को लूंगा। इनपुट एलिमेंट को मैंने लिया और उसके ऊपर मैंने क्या यूज़ किया, ऐड इवेंट लिसनर, करेक्ट। आपको वो सीरीज में जो मैंने पढ़ाए थे वो टॉपिक्स याद करने हैं। जस्ट मैंने इसके ऊपर इनपुट का एलिमेंट या फिर इवेंट मैंने जनरेट किया। इनपुट का इवेंट कैसे करते हो आप यहाँ पे, करेक्ट। यहाँ पे आप लिखते हो इनपुट और इस इनपुट पे जो भी कुछ फंक्शन आप कॉल करना चाहते हो उस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा, राइट। अब मैं यहाँ पे ई लिख देता हूँ एज इवेंट के तौर पे, राइट, इवेंट। और इसको मैं अगर प्रिंट करना चाहूँ आपके पैराग्राफ में तो सिंपल सा तरीका है, इन्फॉर्मेशन एलिमेंट जो पैराग्राफ का एलिमेंट है उसके अंदर आपने टेक्स्ट कंटेंट की प्रॉपर्टी होती है, राइट, जो कि मैंने आपको पढ़ाई है। उसमें आप क्या सर्च कर रहे हो, तो आप सर्च कर रहे हो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जाना चाहूँगा क्योंकि डिबाउंसिंग कंसेप्ट हमें कवर करना है। अब जैसे मैं देखो यहाँ पे टाइप करते जाऊँगा, देख पा रहे हो, मैं जितना भी टाइप कर रहा हूँ हर कैरेक्टर के लिए एक बार ये प्रिंट हो रहा है। मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, राइट। आप चाहते हो तो इसको मैं वर्ड रैप भी कर सकता हूँ, बट डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं, आपको सीएसएस की जरूरत नहीं है लगाने की। मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइप किया, मैंने सपोज किया कुछ भी कर देता हूँ, दिल्ली, राइट, नॉट देखी दिल्ली। तो दिल्ली का यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप हो गया। तो ये क्या कर रहा है, जैसे मैं कुछ भी कैरेक्टर टाइप करूँ, देखो ए बी सी डी कुछ भी टाइप करो, वो चीज़ तुरंत इवेंट फायर हो रहा है, हर कैरेक्टर के लिए इवेंट फायर हो रहा है। अगर आप इसको इनडायरेक्टली सोचोगे, मैं यहाँ पे पैराग्राफ को कन्वर्ट कर रहा हूँ राइट। अगर मैं इसको आपको ऐसे बताऊं कि लेट्स एज्यूम इट इज एन एपीआई कॉल बेस्ड ऑन वैल्यू टाइपिंग। जिस वैल्यू को मैं टाइप कर रहा हूँ उसकी जगह पे मैं यहाँ पर सपोज एक फेच कॉल लगा देता, तो क्या होता, हर कैरेक्टर के लिए ये इनपुट इवेंट ट्रिगर होता और हर एक कैरेक्टर के लिए एक एक फेच कॉल हमारा कॉल होता, राइट। तो हमें वो चीज़ अवॉइड करनी है। हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, यूजिंग डिबाउंसिंग। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जस्ट आपके समझने के लिए ये फंक्शन एज इट इज यहाँ से उठा लेता हूँ, राइट। इसको उठाकर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन और सिंपल मैं लिख देता हूँ कॉलिंग एपीआई। बस आपके समझने के लिए ये चीज़ बहुत ही आसानी होगी कि मैं एपीआई कॉलिंग का एक फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं, उसको मैंने जस्ट नाम दिया है और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, राइट। सिंपल है, मैंने जस्ट बाहर निकाल के रख दिया है डेफिनेशन। अब टाइप करो, देखो यहाँ पे टाइप करो तो सेम सिनेरियो चल रहा है। ये विदाउट डिबाउंसिंग का कंसेप्ट अभी तक बताया हूँ। अब मैं इसको अगर विथ डिबाउंसिंग कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विथ डिबाउंसिंग। अब विद डिबाउंसिंग के लिए क्या करना पड़ेगा कि ये फंक्शन तभी जाकर कॉल हो जब यूजर ने टाइपिंग करना बंद कर दिया हो या टाइपिंग करना स्टॉप कर दिया हो, राइट। तो हम इस चीज को कैसे रेप्लिकेट करेंगे, इसको रेप्लिकेट करने के लिए इसे कहा जाता है पॉलीफिल बनाओ। इसे कहा जाता है कि पॉलीफिल बनाओ डिबाउंसिंग का, मतलब इन शॉर्ट डिबाउंसिंग का फंक्शन लिखो अपने मैनुअल तरीके से, राइट। ये मैनुअल तरीका कैसे करना पड़ता है, तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, सॉरी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ डिबाउंस, राइट। ये डिबाउंस का फंक्शन मैं कॉल कर रहा हूँ और ये डिबाउंस का फंक्शन क्या लेगा, ये फंक्शन लेता है दो पैरामीटर। याद रखना, ये चीज कभी भी भूलना मत, डिबाउंसिंग का फंक्शन दो पैरामीटर लेगा। पहला पैरामीटर आपका ये फंक्शन, राइट, ये जो फंक्शन है वो एक लेगा और उसके बाद कितने सेकंड्स के बाद कॉल करना है, मतलब यूजर ने सपोज टाइपिंग करना बंद कर दिया तो जैसे टाइपिंग बंद किया उसके एक सेकंड के बाद मेरा एपीआई कॉल हिट होना चाहिए, तो वो होता है डिले। ये दो चीजें हमें पास करनी है। तो पास करने का तरीका कैसे, ये डिबाउंस नाम का फंक्शन कॉल होगा, कब कब कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होगा इनपुट के बाद। हर इनपुट के बाद चेक करेगा कि यूजर ने स्टॉप कर दिया है क्या, यूजर ने स्टॉप कर दिया है क्या। अगर यूजर तब तक टाइप ही कर रहा है तो तब तक रुकेगा। तो रुकने का लॉजिक भी बताता हूँ, पहले ये चीज याद रखिए कि मुझे कॉल कैसे करना है। यहाँ पे डिबाउंस का फंक्शन जाएगा और डिबाउंस के फंक्शन में दो पैरामीटर हम भेजेंगे, एपीआई कॉलिंग एपीआई जो कि एक फंक्शन है हमारा जो कॉल करेगा, राइट, और डिले। अब ये अगर दो पैरामीटर ले रहा है तो हमें दो पैरामीटर यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे, जैसे मैंने लिखा फंक्शन एंड यहाँ पे लिख दिया डिले, राइट। सिंपल है, समझ पा रहे हो। मैंने हर इनपुट के वक्त एक डिबाउंस का फंक्शन कॉल किया। ये डिबाउंस का फंक्शन क्या करने वाला है, अंदर लॉजिक क्या लिखने वाले हैं, चेक करेगा यूजर ने टाइपिंग करना बंद कर दिया या नहीं।
राइट। अगर बंद कर दिया तो ये फंक्शन कॉल करो, बट वो कब कॉल करो? टाइपिंग बंद करने के 1 सेकंड बाद। 1 सेकंड मतलब 1000 मिलीसेकंड। हम यहाँ पे क्या देते हैं? 1 मिलीसेकंड का टाइम देते हैं, राइट? अब अब ये डिले के लिए मैं क्या करूँगा? सिंपल एक टाइमर लगाता हूँ। ओके, उसके पहले एक चीज़ याद रखिए, अगर मैं ठीक से बताऊँ आपको तो ऐड इवेंट लिस्टनर में सेकंड पैरामीटर क्या होता है? पहला तो होता है टाइप, मतलब कौन सा इवेंट है, और दूसरा होता है लिसनर। एक क्या ये फंक्शन है, देखो यहाँ पे देख रहे हो, ये पैरामीटर और उसके बाद एरो फंक्शन, राइट? एनी मतलब कुछ भी उसकी बॉडी हो सकती है। तो मतलब सेकंड पैरामीटर क्या होता है हमेशा? सेकंड पैरामीटर उसका होता है एक फंक्शन। तो याद रखिए ये क्या रिटर्न करना चाहिए हमें? यहाँ पे फंक्शन लिखना, मतलब ये क्या रिटर्न करेगा? एक फंक्शन रिटर्न करेगा इस तरीके का। समझ पा रहे हो? ये क्या रिटर्न करेगा? एक फंक्शन रिटर्न करेगा, सिंपल। अब मैं यहाँ पे आपके समझने के लिए फिलहाल यहाँ पे फंक्शन ऐसे लिख देता हूँ, चलेगा? क्योंकि हमें दिस का इस्तेमाल करना है। दिस का इस्तेमाल करने के लिए ऑलवेज ट्राई टू यूज नॉर्मल फंक्शन, बिकॉज एरो फंक्शन में दिस हमेशा विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। बट अगर आप चाहते हो यहाँ पे एरो फंक्शन, क्योंकि ऑलरेडी ये विंडो को ही करने वाला है, हमने बाहर लिखा है, तो ऐसे ही रखना। बट आपके समझने के लिए मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। अब ये फंक्शन रिटर्न करेगा, ये फंक्शन कहाँ जाएगा? जहाँ पे डिबाउंस कॉल हुआ है, मतलब इसका रिप्लेसमेंट ये फंक्शन आएगा। तो मतलब मेरा सीनियर बराबर है, ऐड इवेंट लिस्टनर को पहला पैरामीटर जाता है एक उसका इवेंट, और सेकंड पैरामीटर जाता है एक फंक्शन, जो कि ये फंक्शन ऑलरेडी रिटर्न करने वाला है, डिबाउंस। अब मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पे लिखना है लेट टाइमर। मेरे पास टाइमर है। ये टाइमर किस लिए होता है? क्योंकि मुझे कुछ इंटरवल के बाद कॉल करना है, राइट? मेरा फंक्शन कब कॉल करना है? यूजर ने जैसे ही टाइपिंग करना बंद कर दिया, उसके बाद 1 सेकंड के बाद कॉल करना है। और मुझे जितना पता है या आपको जितना मैंने पढ़ा है, उसमें आपको एक चीज़ याद है, सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल। सेट टाइम आउट क्या करता है? पर्टिकुलर टाइमिंग के बाद वो फंक्शन एग्जीक्यूट करता है, और सेट इंटरवल क्या करता है? पर्टिकुलर टाइमिंग के बाद वो कंटिन्यूअसली कॉल करते रहता है। हमें कंटिन्यूअस कॉल चाहिए क्या? नहीं, एक ही बार। जैसे यूजर टाइप कर दे, रुक जाए, एक बार वो कॉल कर दो, खत्म। वापस यूजर ने टाइप करना चालू किया, वापस रुकेगा, चेक करेगा यूजर जब तक रुकेगा, उसके बाद वापस कॉल करेगा। तो मतलब हमें चाहिए एक सेट टाइम आउट फंक्शन। सेट टाइम आउट, ये फंक्शन क्या लेता है? ये फंक्शन लेता है एक आपका फंक्शन, राइट? और उसके बाद लेता है टाइमर, जो कि मैंने ऑलरेडी पास कर दिया 1 सेकंड के बाद, राइट? मतलब 1000 मिली सेकंड के बाद। अब आपको अगर ये चीज़ पता है कि सेट टाइम आउट ये हमेशा एक आईडी रिटर्न करता है टाइमर की, तो वो मैं कहाँ पे स्टोर करूँगा? इस टाइमर वेरिएबल में मैं स्टोर कर लिया, राइट? मैं वन बाय वन स्टेप बता रहा हूँ, ठीक से देखना। थोड़ा इनिशियली कंफ्यूजिंग है, अगर आपको ये चीज़ कंफ्यूजिंग लगती है तो वापस ये वीडियो आप रिपीट देख सकते हो, तो आपको ये थोड़ा और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में आएगा नेक्स्ट टाइम जब भी देखोगे। बट इनिशियली जो नए हैं जावास्क्रिप्ट के लिए, उनके लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफ़िकल्ट जाएगा। मैं नहीं कहूँगा कि ये आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सारा समझ में आ जाएगा, बट हाँ, ग्रेजुअली अगर आप ये वीडियो रिपीट देखोगे, तो आपको ये चीज़ बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। अब ये सेट टाइमर में मैं क्या करूँगा? जो फंक्शन मुझे लिखा है, मैंने पास किया ये वाला, ये एज़ अ फर्स्ट पैरामीटर पास हुआ है, देखो यहाँ पे एफएन के तौर पे, उसको मुझे कॉल करना है। बट कॉल करने का तरीका कैसे है? इसको एप्लाई यूज़ करो। क्यों एप्लाई? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं। एआरजीएस के तौर पे मैं फ्यूचर में अगर कोई आर्गुमेंट्स पास करना चाहूँ, तो वो भी मैं पास कर सकता हूँ। राइट? तो इसके लिए मैंने फंक्शन डॉट अप्लाई, कॉल अप्लाई और बाइंड की मेथड मैंने समझाई थी, उसमें से ये अप्लाई है, राइट? इस फंक्शन को कॉल करो, राइट? किसके ज़रिए? जिस ऑब्जेक्ट ने उसको कॉल किया उसके ज़रिए, और जो भी आर्गुमेंट आप एक्स्ट्रा पास कर रहे हो वो, अगर आप नहीं कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम, वो एज़ इट इज़ रहेगा, राइट? अब ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, बट अब ये फंक्शन क्या हो रहा है? हर बार जब भी एक इनपुट या कैरेक्टर टाइप होगा, तो उसके लिए नया सेट टाइम आउट बनेगा, और वो रुकेगा तब तक कि एक जब तक कॉल नहीं होता। देखो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ कुछ भी, ये देखो कॉल तो हो रहा है ना, अभी भी रुक नहीं रहा है। ये रुकेगा कब? ये चेक कब करेगा? जब यहाँ पर आप चेक करोगे कि मेरा ऑलरेडी टाइमर बना है क्या? मतलब पहले कैरेक्टर के लिए जब मैंने टाइप किया था, तो उसका टाइमर ऑलरेडी बना है क्या? हाँ, जब भी आप पहला कैरेक्टर टाइप करोगे, सेट टाइम आउट क्या रिटर्न करेगा? एक वैल्यू रिटर्न करेगा। जो वैल्यू क्या हो रही है? यहाँ पे सेट हो जाएगी, और वो चेक करेगा कि सेकंड कैरेक्टर टाइप करते हो, पिछले वाले कोई कैरेक्टर का टाइमर मौजूद है क्या? अगर है, तो पहले वाले को क्लियर कर दो, मतलब ये एग्जीक्यूट मत करो, तब तक रुको। क्लियर कर दोगे तो रुक जाएगा। अब देखो, मैंने ये रुकवा दिया, जैसे ही मैंने टाइप करना बंद कर दिया, राइट? मैंने जैसे ही टाइप करना बंद कर दिया, तो वो क्या करेगा? टाइमर पहले वाले का क्लियर हो चुका था, अब लास्ट कैरेक्टर के बाद ये सेट टाइम आउट को कॉल करेगा। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा दिल्ली, कितनी बार कॉल हुआ? ओनली वन टाइम, एक ही बार में दिल्ली आ गया। देखो मैं आपको आपको लगे तो वापस दिखाता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ, मैं सपोज कोलकाता लिखता हूँ, कोलकाता, रुक गया, उसके बाद 1 सेकंड बाद पूरा कोलकाता आया, राइट? ये है कॉन्सेप्ट ऑफ डिबाउंसिंग। मतलब इंस्टेड ऑफ कॉलिंग एपीआई और asynchronous operation for every character whatever we are typing inside the search box, instead of that if we are calling using debouncing, then it calls only when user stops the typing, राइट? यूजर जैसे ही स्टॉप करेगा, उसके बाद दिया गया जो डिबाउंस का डिले है, उस डिले के बाद ये फंक्शन कॉल कर देगा। तो ये है मेजर कॉन्सेप्ट डिबाउंसिंग का। सिमिलरली और एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है थ्रोटलिंग, जो कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आपके दोस्तों को भी ये वीडियो की लिंक शेयर कीजिए, और हो सकता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप ही के नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।